हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में आप सभी साथियों का। तो सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ महीने पहले ही आपके लिए कह सकते हैं वैकेंसीज लाई गई थी और उसका टीयर 1 का एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। अब एक और नई वैकेंसी इसी कड़ी में देखने को मिल रही है आपको, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही लेवल की ये वैकेंसी है, बट अभी यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपसे रजिस्ट्रेशन भी मांग लिए जा रहे हैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जो आपकी 12th लेवल की वैकेंसी रहेगी उसमें भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसीज रहेंगी टोटल 8800 कुछ वैकेंसी, आई थिंक 8875 वैकेंसी रहेंगी। लेकिन इसमें से आपसे ग्रेजुएट लेवल की जो आपका रहेगा यहाँ पर 5810 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और इसके अलावा कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, अदर इंफॉर्मेशन भी सारी डिटेल आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट है, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि भाई एनटीपीसी में वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या क्या चीजें हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई हो तो आप लोग इस सेशन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर ये रहेगा आपका, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था भाई 4 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपकी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर कितनी 8800 आई थिंक 75 वैकेंसी है, जिसमें से आप देखोगे 5810 वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल से रहेंगी। बाकी की जो वैकेंसी रहेंगी आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि कह सकते हैं आपकी 12th लेवल की रहेंगी। तो आपके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, यानी 21 अक्टूबर से, जिस दिन दीपावली थी शायद, है ना, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट रहेगी आपकी यहाँ पर 20 कह सकते हैं नवंबर लास्ट डेट रहेगी। अगर किसी भी कारण से कोई भी गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 23 से लेकर 2 दिसंबर, 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो कोशिश करना गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म डालते समय। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपका एज कह सकते हैं एज के बारे में। जो आपकी एज है, मिनिमम एज आपके और मैक्सिमम एज ये रहेगी 18 से लेकर 33 साल। ये आपका कह सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं डेट भी मेंशन कर रखी है, डे और डेट, यानी कि 1/1/2008 के बाद जन्म नहीं हुआ हो और यहाँ पर 2/1/2093 से पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। बाकी का यहाँ पर ओबीसी SC ST का यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये कह सकते हैं इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए और इसके पहले का आपका देख लेना है। यहाँ पर इसके बीच की दोनों ही डेट को इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी रहेंगी वैकेंसीज। वैकेंसी से पहले आप देख लो यहाँ पर ये आपका ये रहेगा यहाँ पर लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा आपका यहाँ पर 20 नवंबर लास्ट डेट रहेगी और रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो कुल मिलाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना भाई। ये रहेंगी आपकी पोस्ट यहाँ पर कमर्शियल चीफ कह सकते हैं, कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। चलो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर रहेगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की टोटल वैकेंसीज रहेंगी 161 वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर की यहाँ पर 615 वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 3416 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। जूनियर अकाउंट कह सकते हैं असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनकी वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पर दे रखी हैं। टोटल वैकेंसीज का ब्यौरा आपको दे रखा है। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया ये है, याद रखना, ये जो एज का क्राइटेरिया है यहाँ पर ये यूआर के लिए दे रखा है यहाँ पर। और इसमें आप जाओगे तो इसमें ओबीसी के लिए आप 3 साल ऐड कर देना, एससी और एसटी के लिए यहाँ पर कितना 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो आप उतना ही उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पे लेवल दे रखा है आपका, पे लेवल 7th रहेगा इन सीपीसी, और ये रहेगा आपका ये वाली जो पोस्ट है आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 6 पे लेवल की है, और ये CV6 यहाँ पर ये दोनों 5 की, और ये लास्ट वाली ट्रैफिक असिस्टेंट की 4th लेवल की है। तो उस हिसाब से देख लेना, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम दे रखा है, यहाँ पर पे लेवल दे रखा है, यहाँ पर जो आपका सैलरी बनेगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके अंदर आप देखोगे टीए डीए HRA है ना, और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती रहेंगी। तो ये सैलरी आराम से 75 के आसपास बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दे रखा है, वो हम लोग किसी अनदर सेशन में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज रहेगी हमारा ये चीज, अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट इक्विवेलेंट, यानी कि आपको आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी सेम आपके लिए यहाँ पर डिग्री मांगी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर
टीचर के लिए डिग्री मांगी है यहाँ पर भी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और सेल्फ टाइपिंग एफिशिएंसी फॉर इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जहाँ पर भी टाइपिस्ट की रहेगी यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी मांगी जाएगी। कुल मिलाकर ये जो रहेगा जहाँ पर भी टाइपिंग मांगी है वहाँ पर आपका 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। जैसे आपका CBT 1 होगा यानी स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा आपका जिसकी कट ऑफ लगेगी यानी फाइनल कट ऑफ लगेगी उसकी, और जहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बेसिक चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, 25 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए इसमें हिंदी में, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो, और अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग किया तो 30 WPM की आपको स्पीड आनी चाहिए यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो ये आपका बेसिक रहेगा यहाँ पर। इसके बाद आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल कंप्लीट होने के बाद आपसे एक फ़ी मांगी जाएगी, जो कि आप देखोगे यहाँ पर UR के लिए यहाँ पर और EWS के लिए ये जो फी रहेगी यहाँ पर कितना है, OBC के लिए 500 रुपये फी है, जिसमें से आपके 400 रुपये फी वापस आ जाती है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फीस वापस नहीं आई, ठीक है, मेरी भी नहीं आई है, ठीक है, पिछली वाली। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये की फीस है, और ये फीस आपका स्टेज 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के तुरंत बाद आपको वापस आ जाएगी यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे कुल मिलाकर मेन चीज के बारे में। ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, आपको टोटल 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। ये जो जनरल अवेयरनेस है इसके अंदर करंट अफेयर्स, साइंस का वेटेज रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का भी वेटेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो 40 में से 40 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा ये सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद 30 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे, 40 यहाँ से, टोटल 100 नंबर का पेपर आपको रहेगा यहाँ पर। और याद रखना 90 मिनट का समय मिलेगा और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ मार्क रहेगा यहाँ पे, सॉरी ये जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर, इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप जो है स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे तो जस्ट क्वालिफाई नेचर का है। स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद जब आप स्टेज 2 में पहुंचेंगे तो यहाँ पर बोला गया है, साफ साफ बोला गया है कि 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी जो टोटल पोस्ट है उस पोस्ट का CBT 1 के माध्यम से टोटल 15 गुना, मान लीजिए कितना पोस्ट है आपकी 5810 पोस्ट है, इसका टोटल 15 गुना करेंगे तो इतने कैंडिडेट को यहाँ पर स्टेज 2 के लिए इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर स्टेज 2 में इतने कैंडिडेट बैठेंगे। कह सकते हैं स्टेज 2 का परफॉर्मा ये रहता है, 90 मिनट का ही समय रहेगा, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस के कितने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां पर 40 से यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं, और 35 क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग के बढ़ जाते हैं। टोटल आपका 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, बट टाइमिंग आपकी उतनी ही रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी आपको उतनी ही देखने को मिलेगी। ये आपकी कट ऑफ यानी फाइनल मार्क्स आपके यहाँ से ऐड कह सकते हैं जुड़ेंगे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स लेकर आएंगे, तब जाकर आप जो है आपके मनपसंद के जोन, मनपसंद का कह सकते हैं पोस्ट को लेने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये थी अपडेट आपके लिए, और जैसे भी कह सकते हैं किसी का कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हम लोग उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, और पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।